नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। इंडियन ट्रेड के लिए एक और शानदार खबर सामने आ रही है। थैंक्स टू द रिसेंटली साइंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया एफटीए, दोनों देशों का जो आपसी व्यापार है वो $60 बिलियन को टच करने वाला है। एंड एज एक्सपेक्टेड इसमें इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको काफी बड़ा फायदा देखने को मिलने वाला है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज ट्राइंग टू रैपिडली कट इट्स डिपेंडेंस ऑन चाइना। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाली जो खबर है ये कल ही सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया लुक्स टू डबल ट्रेड विद इंडिया एज चाइनीज रिस्ट्रिक्शंस बाइट, और साथ ही में इस पर्टिकुलर एफटीए के माध्यम से बोथ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया दे आर ट्राइंग टू कट देयर डिपेंडेंस ऑन चाइना। लेकिन ये वाला जो एफटीए है ये इसलिए भी विशेष बन जाता है बिकॉज इसमें केवल इंडिया के एक्सपोर्टर्स को फायदा नहीं होने वाला, बल्कि जो इंडिया के इंपोर्ट्स हैं, कई सारे क्रूशियल इंपोर्ट्स हैं, उसका भी जो हमारा दाम है, उसका जो बिल है वो काफी कम होने वाला है। बिकॉज अब हम लोग हमारे काफी सारे इंपोर्ट्स डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया से कम रेट्स में मंगवा पाएंगे। तो इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन से वो सेक्टर्स हैं जिसमें हमें बड़ी बेनिफिट्स देखने को मिलने वाले हैं, किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इंडिविजुअली उसका बेनिफिट उठाने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, अगर हम लोग बैकग्राउंड की बात करें तो दोनों देशों के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड हमें 2021 में देखने को मिला था फॉर बोथ मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, वो लगभग 27.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास का था। अगर इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात करें वो 6.9 बिलियन के आसपास थे। मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स की बात करें तो वो 15.1 बिलियन के आसपास थे 2021-22 वाला वित्तीय वर्ष, जो कि इसके पहले खत्म हो चुका है। नाउ ये नंबर्स आपको देखने में छोटे लग रहे होंगे, लेकिन दोनों देशों के संदर्भ में ये नंबर्स असल में काफी बड़े हैं, बिकॉज इसके पहले इतना व्यापार भी हमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया में देखने को नहीं मिलता था। बल्कि अगर आप इस साल की बात करें, कैलेंडर ईयर की बात करें, तो अभी जो 3 तिमाहियां निकल चुकी हैं इस कैलेंडर ईयर की, उसमें जो हमारा टोटल ट्रेड है ऑस्ट्रेलिया के साथ वो लगभग 21.98 बिलियन डॉलर्स का ऑलरेडी हो चुका है, और जो कि पिछले पूरे कैलेंडर ईयर में, यानी कि 2021 वाला जो कैलेंडर ईयर था, हमें उसमें भी इतनी ट्रेड देखने को नहीं मिली थी। यानी कि ऑलरेडी बिफोर द एफटीए हैज कम इनटू इफेक्ट हमारा ऑलरेडी जो व्यापार है ऑस्ट्रेलिया के साथ वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के द्वारा पिछले महीने की बात है, एफटीए को यहाँ पे अप्रूवल दे दिया गया था, और उन्होंने ये कहा था कि हम लोग मोस्टली अगले महीने से इसको इंप्लीमेंट कर देंगे। और उस चीज को इंडिया में काफी पॉजिटिवली लिया गया था बिकॉज ऑफ वन मेजर रीजन। ये पहला ऐसा अग्रीमेंट है इंडिया के द्वारा जो कि किसी डेवलप्ड कंट्री के साथ किया गया है। अभी तक इंडिया के जितने भी ट्रेड डील्स हैं, जो भी हमारे एफटीएस हैं, वो मोस्टली साउथ एशियन कंट्रीज के साथ करे गए हैं, जो कि या तो डेवलपिंग स्टेज में है या फिर अंडर डेवलप्ड स्टेज में माने जाते हैं। तो कहा जाता है कि ये वाला जो एफटीए है ये आगे आने वाले टाइम में इंडिया के लिए एक अच्छा टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा फॉर फ्यूचर एफटीएस विद अदर डेवलप्ड कंट्रीज एज वेल। खैर, अब क्योंकि दिसंबर 29 को जो आने वाला अभी हफ्ता है, इसमें इसका इंप्लीमेंटेशन हमें देखने को मिलने वाला है, तो कहा जा रहा है कि कुछ ही समय में जो बायलेटरल ट्रेड है इट इज एक्सपेक्टेड टू मोर देन डबल टू अराउंड 60 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स आने वाले कुछ ही सालों में। और इसमें हमें काफी बड़ा फायदा देखने को मिलने वाला है बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एज वेल। अगर हम लोग सेक्टर्स की बात करें तो नंबर 1 सेक्टर यहां पे आता है एजुकेशन का। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इस साल बाय द एंड ऑफ अक्टूबर लगभग 1,21,000 इंडियन स्टूडेंट्स थे जो कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में एनरोल्ड थे। अगर आप इसकी तुलना करते हैं तो एनरोलमेंट्स फ्रॉम चाइना बहुत ही कम हो चुकी हैं, बल्कि इंडिया की जो एनरोलमेंट्स हैं वो ऑलरेडी अपने प्री पैंडेमिक लेवल्स को टच करने के लेवल पर आ चुकी हैं। हम लोग जस्ट थोड़ा सा नीचे हैं, और जिस पेस पे हमारी एनरोलमेंट्स उनकी यूनिवर्सिटीज में बढ़ रही हैं, सो इट इज एक्सपेक्टेड कि हम लोग जल्द ही जो प्री पैंडेमिक लेवल्स हैं उनको यहाँ पे टच कर जाएंगे। इनफैक्ट जो नया एफटीए साइन हुआ है इसमें देयर इज अ सेपरेट अग्रीमेंट फॉर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, जिसमें कि अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया से आने वाले 1000 सिटीजन्स को वर्क एंड हॉलीडे वीजा ग्रांट किया जाएगा बिटवीन द एज ऑफ 18 to 31, जिसके चलते जो ये नंबर्स हैं ये और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो इसमें
मेजर फायदा इंडिया को होने वाला है बिकॉज हम लोग यहाँ पे हायर स्टडीज के लिए बाहर जाने का प्रयास करते हैं, तो उस केस में ऑस्ट्रेलिया अब इंडियन सिटीजन्स को वेलकम कर रहा है। दूसरे सेक्टर की बात करें तो वो आता है क्रिटिकल मिनरल्स। ये बहुत ही क्रूशियल सेक्टर है बिकॉज इसमें अभी तक इंडिया की जो मेजर डिपेंडेंस थी वो बनी हुई थी चाइना के ऊपर, लेकिन इस एफटीए को साइन करने के बाद क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास 21 आउट ऑफ 49 क्रिटिकल मिनरल्स देखने को मिल जाते हैं, तो अब हम लोग हमारे जो मेजर क्रिटिकल मिनरल्स हैं इंक्लूडिंग द रेयर अर्थ मिनरल्स उनको डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया से ही मंगवा पाएंगे। बल्कि इसको लेकर तो कमेंट जो सामने आई है वो ये कहा जाता है देयर इज अ परफेक्ट मैरिज इन देयर एफर्ट्स टू डीकार्बनाइज देयर इकोनॉमीज। और यहां पर इनफैक्ट इसको लेकर बहुत ही शानदार आर्टिकल है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का, जिसमें कि प्रिसाइजली हर मिनरल को लेकर बताया गया है कि किस तरीके से इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो ट्रेड डील है वो चाइना की जो मिनरल मोनोपोलीज है उसको डायरेक्टली काउंटर करने की क्षमता रखती है। इंडिया को फायदा ऐसे होगा कि हम लोग हमारी डिपेंडेंस चाइना पे कम करेंगे, ऑस्ट्रेलिया को फायदा ऐसे होगा कि उनके जो क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सपोर्ट्स हैं वो यहां पर बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कोकिंग कोल के सेक्टर की। कोकिंग कोल जो है ये एक काफी क्रूशियल इनपुट माना जाता है प्राइमरीली फॉर आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरर्स, और दूसरा जो स्टीम कोल है ये भी इंडस्ट्रीज के द्वारा इस्तेमाल होता है टू प्रोड्यूस स्टीम टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर हीटिंग पर्पसेस। अगर कोकिंग कोल की बात करें और स्टीम कोल की बात करें तो इसमें हम लोग जो हमारा मैक्सिमम इंपोर्ट है वो मंगवाते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और बाकी थोड़ा अलग अलग कंट्री से, लेकिन जो हमारा सबसे ज्यादा इंपोर्ट है वो ऑस्ट्रेलिया से आता है। वैसे तो ये एक इंपोर्ट आइटम है, लेकिन इसमें इंडिया को फायदा इसलिए होगा बिकॉज हमारा मैक्सिमम इंपोर्ट वहीं से आता है, तो एफटीए आने के बाद जो उसके ऊपर लगाए जाने वाली ड्यूटीज थी वो कम हो जाएंगी, यानी कि अब हमें कोकिंग कोल सस्ते दाम में इंडिया में मिल पाएगा। नेक्स्ट वाइन की बात करें तो यहां पर मेजर फायदा ऑस्ट्रेलिया को होने वाला है। कहा जाता है कि आने वाले टाइम में इंडिया की जो वाइन मार्केट है वो 8% पे ईयर ऑन ईयर ग्रो करने वाली है टू 2024, बिकॉज इंडिया में अल्कोहल को लेके जो एटीट्यूड्स हैं वो काफी तेजी से बदल रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया मेजर एक्सपोर्टर है वाइन का, तो उसका बड़ा फायदा हमें इंडिया में देखने को मिलने वाला है फॉर ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्टर्स एंड फॉर द ऑस्ट्रेलियन वाइन एक्सपोर्टर्स। नाउ कमिंग टू लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, यहां पर तो अनडाउटेडली केवल इंडिया को ही फायदा होगा और इसमें कई सारे सेक्टर्स आते हैं, बल्कि इसमें हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी हैं उनका कहना है कि लगभग 6000 के आसपास ब्रॉड सेक्टर्स देखने को मिलते हैं, विच इंक्लूड्स अपैरल एंड फुटवेयर, फार्मास्यूटिकल्स, ज्वेलरी हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, लेदर हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया। इन सभी चीज़ों में हमें अच्छी बढ़त देखने को मिलने वाली है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बहुत मेजर डेवलपमेंट्स देखने को मिलने वाली है, प्राइमरीली इसलिए बिकॉज ये सारी की सारी आइटम्स के ऊपर अभी तक ऑस्ट्रेलिया में 4 से 5% की कस्टम ड्यूटी लगाई जा रही थी, लेकिन अब हमें वैसा देखने को नहीं मिलने वाला है। ऑस्ट्रेलिया इज नाउ ऑफरिंग जीरो ड्यूटी एक्सेस टू इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 96.4% ऑफ एक्सपोर्ट्स। बल्कि कहा यह भी जा रहा है कि जो प्रोसेस्ड स्टील है जो कि इंडिया में बनता है तो उसमें भी हमें बड़ा बेनिफिट होगा, बिकॉज अब जीरो ड्यूटी होगी ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स में, तो हम लोग हमारे स्टील एक्सपोर्ट्स को अब ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स के अंदर भी पुश कर पाएंगे। देखिए, एक बार फिर से उस चीज को कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसा एफटीए नहीं है जिसमें कि आप सिंपली ये कहें कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स को क्या फायदा होने वाला है। ये एक बहुत ही फेयर और बहुत ही ज्यादा लॉजिकल डील है, बहुत ही कैलकुलेशंस के बाद करी हुई डील है, और ये एक ऐसी डील है जिसमें कि एक्सपोर्टर से ज्यादा इंडिया को इसलिए फायदा होने वाला है बिकॉज हमारा इंपोर्ट बिल डायरेक्टली कम होने वाला है और हमारी जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर वो डायरेक्टली कम होने वाली है। सो ये वाला एफटीए एक बहुत ही स्पेशल एफटीए माना जाता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस पूरे एफटीए को लेकर, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है क्रिसमस के शुभ अवसर पर क्रिसमस सेल, जिसमें कि आपको पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल हो रहा है मात्र 22,499 रुपए में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हैं अनिरुद्ध। इसमें आपको जीएस कोर्सेज, सब्जेक्ट बेस्ड कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, सीसैट कोर्सेज सभी चीजें अवेलेबल करवाई जा रही हैं अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं अनिरुद्ध, और इसमें आपको अलग अलग सुपर टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, इंक्लूडिंग my special course on science and tech as well. Thank you so much for listening. Stay tuned and